नमस्कार। आज हम चल रहे हैं भारत के 4 महान आध्यात्मिक धामों में से एक की यात्रा पर, जगन्नाथपुरी। ये एक ऐसी जगह है जो न सिर्फ गहरे इतिहास से भरी है बल्कि कई अनसुलझे रहस्यों से भी घिरी हुई है। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, और ये बात बिल्कुल सही है। ये तो आस्था, रहस्य और भक्ति का एक जीता जागता प्रतीक है। एक ऐसा धड़कता हुआ केंद्र जो ना जाने कब से, सदियों से लाखों करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचता चला आ रहा है। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं इस पवित्र धाम की पहचान से। आखिर ये कहाँ है और इसका इतिहास क्या कहता है? तो ये शानदार मंदिर है ओडिशा के पुरी शहर में, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी के किनारे पर। और जानते हैं इसके कुछ और भी नाम हैं। इसे धाम नगरी भी कहते हैं, मतलब धामों का शहर, और शंख क्षेत्र भी, यानी शंख का इलाका। ये नाम ही अपने आप में इसकी पवित्रता के बारे में कितना कुछ बता देते हैं ना। इस मंदिर की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि राजा को कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान ने सपने में आकर इस भव्य मंदिर को बनाने का आदेश दिया था। लेकिन मंदिर की इमारत से भी ज्यादा अनोखी हैं वो मूर्तियां जो इसके अंदर हैं। आइए अब भगवान के इसी अनूठे स्वरूप को थोड़ा और करीब से जानते हैं। मंदिर के केंद्र में 3 मुख्य देवता विराजते हैं। भगवान जगन्नाथ, जो खुद भगवान कृष्ण का ही एक रूप हैं, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखी बात सामने आती है। देखिए, जहां ज्यादातर हिंदू मूर्तियां पत्थर या धातु से बनती हैं और उनका रूप एकदम यथार्थवादी होता है, वहीं जगन्नाथ जी की मूर्तियां पवित्र नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं, और उनका स्वरूप वो तो बिल्कुल ही अलग है, अमूर्त, जिसमें हाथ या पैर भी नहीं दिखाए गए हैं। मूर्तियों का ये अनोखा स्वरूप असल में एक बहुत गहरे आध्यात्मिक दर्शन को दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि ईश्वर की आराधना बाहरी रूप रंग पर नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और दिल की आस्था पर निर्भर करती है। चलिए अब बात करते हैं उन जीवंत परंपराओं की, उन त्योहारों की जो इस मंदिर को असल में आत्मा देते हैं। यहाँ की एक सबसे असाधारण परंपरा है नवकलेवर। ये एक बहुत ही दुर्लभ और गहरा अनुष्ठान है। इसमें होता यह है कि हर 12 से 19 साल में मूर्तियों को पूरी तरह बदल दिया जाता है। ये असल में मृत्यु और पुनर्जन्म के उस दिव्य चक्र का प्रतीक है। और फिर आती है वो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। इस विशाल उत्सव में सबसे पहले तो देवताओं के लिए 3 बहुत बड़े भव्य रथ तैयार किए जाते हैं। फिर देवता इन रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा करते हैं, और इस यात्रा में लाखों भक्त इन रथों को खींचते हैं। इस यात्रा में शामिल होने वाले लाखों लोगों के लिए इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ही बड़ा है। एक दृढ़ विश्वास है कि सिर्फ रथ की रस्सी खींचने भर से व्यक्ति अपने कई जन्मों के पापों से मुक्त हो सकता है। और अब हम अपने सफर के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, मंदिर की वो घटनाएं जिनकी आज तक कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिल पाई है। ये 4 रहस्य आज भी हर किसी को हैरान कर देते हैं। पहला, मंदिर के शिखर पर जो झंडा है वो हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। सोचिए जरा। दूसरा, जो मुख्य गुंबद है उसकी परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं, किसी भी समय नहीं। तीसरा, जैसे ही आप सिंहद्वार से एक कदम अंदर रखते हैं, समुद्र की लहरों की आवाज गायब। और चौथा, महाप्रसाद। भक्तों की संख्या चाहे हजारों हो या लाखों, ये प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों? ये घटनाएं आज भी विज्ञान की समझ को चुनौती क्यों देती हैं? ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जो वाकई तर्क से परे लगते हैं। अपनी इस यात्रा के समापन की ओर बढ़ते हुए आइए अब जगन्नाथपुरी मंदिर के उस परम आध्यात्मिक उद्देश्य को समझते हैं। जगन्नाथपुरी को सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार भी माना जाता है। यहाँ की मूल मान्यता यही है कि इस धाम में अगर सच्ची भक्ति की जाए तो व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था विज्ञान से मिलती है और रहस्य भक्ति से। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस स्थान की असली शक्ति आखिर है कहां? इसके इतिहास में, इसकी परंपराओं में, या फिर उन अनगिनत भक्तों के अटूट विश्वास में?